नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील और हृदय विदारक घटना थी और जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और शव को उसी स्थान से बरामद किया गया जहां उन्होंने बताया था कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी कमेटी का गठन किया गया था, जिसने परिवार और अन्य जानकारियों से भी संबंधित लोगों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के लिए न्यायालय में अर्जी दी गई और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देखिए, ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सब की बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए, क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मरुड़ आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए। कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है कि सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के, वो तीनों को गिरफ्तार किया गया और जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहां से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है, समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं वो पूरी की गई और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के चेयरमैनशिप में या कहिए उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, एसआईटी जांच का गठन किया। देहरादून में सीएम धामी ने भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो देश में गुणवत्ता, सुरक्षा और उपभोक्ता हितों की रक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उत्तराखंड में भी मानक निर्धारण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य पदार्थों, दवाओं, निर्माण सामग्री और उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही आमजन में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। हल्द्वानी में बीजेपी पार्षद द्वारा 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद उत्तराखंड की राजनीति अब गर्मा गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड और विवादित बयानों के बाद कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और सरकार से जुड़े लोग ही कानून को हाथ में ले रहे हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच और बीजेपी नेताओं से मर्यादा में रहने की नसीहत दी। उत्तराखंड में राजनीति आजकल चरम पर है और इसके कई कारण हैं। बात की जाए तो जो सत्ता पक्ष में तमाम तरीके से कई वाक्य ऐसे हो रहे हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे हावी है और उसी को लेकर के मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है हल्द्वानी से तेज-तर्रार विधायक कांग्रेस के सुमित हृदयेश जी। उनसे बात करते हैं क्या हो रहा है आजकल उत्तराखंड में, जहाँ इतने बड़े बड़े यहाँ पर हल्द्वानी में देखिए इस तरह की चीजें हो रही है। ये तो देखिए बड़ा गंभीर विषय है कि उत्तराखंड का भविष्य, जैसे वो एड में आता था ना, फॉग हो रहा है। आपने पूछा क्या हो रहा है, उत्तराखंड भविष्य पूरे धुआं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सहजता तो छोड़िए, संवेदनशीलता भी जा चुकी है। मंत्री के पति बयान दे रहे हैं बिहार से ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। औरतों के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि पूरे बिहार में उत्तराखंड इस चीज़ के लिए जाना जाएगा जो देवभूमि हमारी है, चाहे 4 धाम है। और पूरे बिहार की जो राजनीति सियासत है, चाहे राजादा हो, जेडीयू के विधायक हैं, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि उत्तराखंड की मंत्री। तो उत्तराखंड क्या इसलिए बिहार में जाना चाहिए। और उसके बाद जिस प्रकार से ये जो हिंसा हुई है, कल रात 22 साल के युवक को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। आखिरकार इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? मैं तो समाज से पूछना चाहता हूँ, ये जो बड़ा आपको पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं धर्म का, तो इनके क्या कर्म ऐसे हैं कि ये धर्म का पाठ पढ़ा सकें आपको?
ये सोचने का विषय है, जनता से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। और अवश्य लोगों को सोचना पड़ेगा कैसे लोग को आप संरक्षण दे रहे हैं जो ऐसी हिंसा में सम्मिलित हैं। अगर ऐसे लोग को संरक्षण आप दे रहे हैं तो सोच लीजिए उत्तराखंड का भविष्य कहाँ जा रहा है। साफ तौर से आप देख सकते हैं हल्द्वानी के विधायक सुमित दड़े जी का भी साफ कहना है कि बीजेपी में लगातार यहाँ के जो नेता है वो किस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, जिसका पूरी तरीके से कांग्रेस के जन विरोध करेंगे। और अंकिता हत्याकांड के अलावा जो अन्य मामले हैं उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता को घेरने के लिए लगातार तैयारी कर रही है और उसको लेकर कार्रवाई जारी रहेगी। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 216 शिविरों में 1.44 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिला है और 18,360 शिकायतों में से 13,000 से अधिक का निस्तारण किया गया है। ऐसे में हालांकि प्रदेश कांग्रेस इस अभियान को आगामी चुनावों के लिए बीजेपी का टारगेट सेट करने की रणनीति बता रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी भ्रम फैलाने और राजनीतिक माहौल को खराब कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक फैसले इस उत्तराखंड में किए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस बौखला गई है। और अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो 17 दिसंबर से लेकर के आगामी 45 दिनों तक जो जन जन की सरकार है, जन जन के द्वार कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जो अंतिम छोर पर अंतिम बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अपने समस्याओं के निदान के लिए मुख्यालय में नहीं जा सकता है, सरकार उसके द्वार तक पहुंच रही है। और इसके कारण से जो अभी तक हमारे शिविर लगे हैं न्याय पंचायतों में, जो 23 विभाग उसमें जाने हैं, तो उसके कारण से अनेकों लोगों को इसका लाभ मिला है। अब कांग्रेस इस प्रकार की योजनाओं को देख करके पूरी तरह से बौखलाहट में है, हताश है, निराश है। कांग्रेस को जब कोई भी मुद्दा इस प्रकार नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस बेवजह एक इस उत्तराखंड में, देवभूमि में भ्रम की राजनीति फैलाने का काम कर रही है। इस उत्तराखंड की राजनीति को दूषित करने का काम कांग्रेस कर रही है। और हमारा प्रयास है कि कांग्रेस को इस देवभूमि के मूल स्वरूप को खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। हम कांग्रेस के इस क्रियाकलापों से हम प्रतिकार करेंगे। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और तथ्यहीन आरोपों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी महिला मोर्चा ने उत्तराखंड के सभी 304 मंडलों में एक साथ सशक्त विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह जघन्य अपराध भी कांग्रेस के लिए केवल सियासी स्वार्थ का मुद्दा बन गया है। उन्होंने बताया कि धामी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की। रुचि ने कांग्रेस के इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाने की आलोचना की और इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। हल्द्वानी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पार्षद द्वारा 23 वर्षीय युवक नितिन लोहनी की गोली मारकर हत्या पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महारा ने कहा कि यह हत्या बीजेपी शासन में पनप रही आपराधिक संरचना का उदाहरण है। आरोपित बीजेपी पार्षद और मंडलोपाध्यक्ष के जो इस मामले को और भी गंभीर बना देता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए तो आम जनता न्याय की उम्मीद कहां से करे। एक बार फिर एक घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया है। आज एक भाजपा के उपमंडल अध्यक्ष ने, जिनका नाम अमित बिष्ट है, उर्फ चिंटू ने एक नितिन लोहनी नाम के एक 25 वर्षीय नौजवान को गोली मार दी। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सत्ता का संरक्षण का अभिशाप है। आपने देखा होगा 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत इसी चिंटू के लिए एसएसपी को धमकाते हुए देखे गए। उन्होंने धरना भी दिया था 2 महीने पहले कि एसएसपी ने इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की, क्यों की। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और राज्य में आक्रोश भी देखा जा रहा है। इस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अंकिता भंडारी के मामले का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मृतक की आत्मा को और भी ठेस पहुंच रही है। बंसल ने बताया कि हत्या के 24 घंटों के अंदर आरोपियों पर कार्रवाई की गई और एसआईटी की भी गठित किया गया। आप सबको मालूम है कि काफी समय से प्रदेश का
शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास उन तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जिनको राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। वो हमारी बेटी अंकिता का नाम लेकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज बेटी अंकिता की आत्मा भी इनको श्राप दे रही होगी कि किस प्रकार से उसका नाम लेकर के ये अपनी राजनीति सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार की अनर्गल बातें की जा रही हैं। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता हत्याकांड के दोषी वीआईपी का नाम उजागर करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस का पुतला दहन करने पर तंज कसते हुए कहा कि यह खुद में हास्यास्पद है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारी बेटी के साथ जो अन्याय किया है, उसके न्याय के लिए, उसके परिवार के न्याय के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर अपनी एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, हमारी उस बेटी को। और आज निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए और सीबीआई की जांच किसी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन होनी चाहिए। सरकार की सारी जो कमियां हैं कि उसने अंकिता भंडारी का जो केस हुआ है उसको जिस तरह से दबाने का काम किया है, तो उस सब को लेकर के जो लोगों में आक्रोश है उसको लेकर के रैली प्रारंभ की जा रही है और पूरे प्रदेश में हर जगह यह रैली हो रही है ताकि सरकार को बेनकाब किया जाए और सरकार फिर जो मांग है कि सीबीआई की इसमें जांच हो, जो वीआईपी है उसका नाम उजागर हो, उसको सजा। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नौकरी देने से लेकर हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार फेल रही है और बजट प्रावधानों में सिर्फ 30% राशि खर्च की गई, जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने और 5 साल तक निष्क्रिय रहने का आरोप भी लगाया। बेरोजगारी, राज्य की आर्थिक स्थिति और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। इसके अलावा समान नागरिक संहिता बिल को राज्यपाल ने वापस कर दिया है। 2025 की बात हो या 24 की बात हो, जब से धामी जी सत्ता में बैठे हैं, एक भी योजना ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जो कि जनता के हित के लिए हो। क्या आपने जनता को रोजगार दिया? नहीं दिया। स्वयं सेवी जो ग्रुप होते हैं, सहायता ग्रुप होते हैं, उनको उनकी मदद नहीं की आपने। और सिर्फ आपने क्या किया कि होम स्टे के लिए जो आपने पैसे दिए उसमें भी इतनी बड़ी धांधली हुई कि सिर्फ अपनों में ही होम स्टे के लिए जो आपने धनराशि स्वीकृत की वो चली गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने 25 में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आप यूसीसी लेके आए, धर्मांतरण कानून पे आप लेके आए, और दुख की बात यह है और शर्म की बात है धामी जी के लिए कि गवर्नर साहब ने दोनों ही जो बिल है वो वापस करने का उनको कार्य किया है। तो आपने सकारात्मक राजनीति नहीं की है पूरे 2025 में, लेकिन 2026 क्योंकि नया वर्ष है, नई उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता को, तो बिल्कुल अपने जो पास्ट की गलतियां हैं उनसे सीखने की आवश्यकता है। समाज में एक प्रेम और सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता है। जो 2025 है उससे पहले आपने जो अराजकता फैला रखी थी, जो शांति भंग कर रखी थी प्रदेश में, उसको कम करने की आवश्यकता है और पिछले टाइम से सीख करके आगे एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने की आवश्यकता है। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 216 कैंपों में 1.44 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिला है।
18,360 शिकायतों में से 13,000 से अधिक का निस्तारण भी किया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर बीजेपी पूरी तरह नाकाम है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाकर विकास सुनिश्चित करेगी। देखिए, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बेरोजगारी चरम पर है। युवा सड़क पर अपनी मांग को लेकर निरंतर जो है सड़क पर उतरते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। किसी भी प्रकार का मैं नहीं समझता कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो या जो है भ्रष्टाचार हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई अंकुश है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गलत है और मैं ये समझता हूँ जो आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश की जो बागडोर है उसको संभालेगी और कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनाएगी और तमाम जो ये वर्ग हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, कोई भी हो, सभी का जो है कांग्रेस पार्टी ध्यान रखेगी। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जनपद में लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा ली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और संतुष्टि के साथ निस्तारण किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों में लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की और विशेष रूप से राजस्व विभाग को ध्यान में रखते हुए तहसील स्तर पर शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को प्रतिदिन शिकायतों का निस्तारण करने और शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित करने के भी आदेश दिए। सीएम हेल्पलाइन में 1905 जो कॉल सेंटर का नंबर है उसके जरिए और पोर्टल के माध्यम से पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो जन शिकायतें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर उसमें जो उसको एड्रेस करने वाला, अटेंड करने वाला अधिकारी है वो L1 होता है। तो L1 लेवल पर मैक्सिमम समस्याएं होती हैं और अगर वहाँ से नहीं वो रिजोल्यूशन होता है निर्धारित समय सीमा पे तो L2, L3, L4 तक चली जाती हैं। तो जनपद स्तर में अधिकांश L1, L2 लेवल की जो शिकायतें, आज उनका रिव्यू लिया गया, सभी डिपार्टमेंट्स को उसमें बुलाया गया था। तो अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से, जल संस्थान से, PWD, नगर पालिका, नगर निगम, जो जन समस्याओं को केंद्रित या एड्रेस करने वाले विभाग हैं उनसे रिलेटेड थी। तो इसमें लगभग जो हमारे 50-60 विभाग होते हैं, सभी विभाग के प्रतिनिधियों से रिव्यू लिया गया और उन्हें जो निर्धारित समय सीमा है उसमें जो पेंडेंसी है। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल के ऐतिहासिक गांव मलेथा में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राज्य का औद्योगिक विकास मेला शुरू हुआ। इस अवसर पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी और ग्रामीण ने शीर्णधार स्थित वीर माधो सिंह भंडारी के स्मारक स्थल पर पूजा अर्चना की। इसके बाद मेला परिसर तक मार्च पास्ट निकाला गया, जिसमें वीर माधो सिंह भंडारी की आकर्षक झांकी प्रमुख आकर्षण रहे। ऐसे मेला स्थल पर दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत शुभारंभ करके विधायक ने कहा कि वीर माधो सिंह भंडारी का त्याग और बलिदान आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विधायक ने यह भी बताया कि वीर माधो सिंह भंडारी के स्मारक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त की गई है। ऐतिहासिक मेला है और मैंने इसको विगत कई सालों से इसको राजकीय मेला, औद्योगिक कृषि विकास मेला इसको बनाया है और पिछली बार मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लेके भी आया था और मुख्यमंत्री जी जिस स्तर पर हम खड़े हैं इस स्तर के लिए मुख्यमंत्री जी ने 80 लाख रुपए दे दिए। इसका सौंदर्यीकरण हम करेंगे, नई घोषणा मैंने यहाँ पर कराई है और निश्चित तौर पर एक गाँव के लोगों को लेकर एक माधो सिंह भंडारी जी की जो वीर गाथा को उसको याद करने का हमें समय मिलता है और निश्चित तौर पर माधो सिंह भंडारी जो है हमारी नई पीढ़ी के लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने जो है
अपनी वीरता का जो परिचय दिया। और निश्चित तौर से आज आपने देखे आज पूरे गांव के लोग जो है वीर माधव सिंह भंडारी जी के जो यहाँ पर स्थल है उस पर उनको जब पूजा अर्चना करके आए। और मेरा नाम रश्मि रावत, मैं ग्राम प्रधान मलेथा। जैसे कि हमारा इस मेले का उद्घाटन है तो इसमें माननीय विधायक जी भी आएंगे, समस्त ग्राम सभा के लोग, समस्त क्षेत्रवासी आएंगे। और ये हमारा उसके माधव सिंह भंडारी के लिए एक स्मृति है कि हम आपको अभी भूले नहीं हैं और हमको गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम उसको उसी हर्ष उल्लास से मनाएंगे। इसकी मैं कामना करती हूँ कि सभी हम अच्छे से इस चीज को मनाएंगे। कि माधव सिंह भंडारी की जैसे तो कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने बेटे की बलि देना, और वो भी इतने बड़े बेटे की बलि देना जिसको उन्होंने छोटे से बड़े होते हुए देखा होगा, कई चीजें उसके साथ, कई सपने सजाए होंगे, उसकी बलि देना। और उसके बाद कई चीजें होती हैं, उसके बाद उनके जो भी वंश था उनके कोई भी नहीं रहा। तो इस चीज के लिए हमें माधव सिंह भंडारी की पूजा करनी चाहिए और उनको मानना चाहिए। हमारी झांकी निकलेगी यहाँ से, पहले माणिकनाथ जी की पूजा हुई, फिर उसके बाद कैला पीर की, और उसके बाद माधव सिंह भंडारी की स्मृति यहाँ पे पूजा करेंगे। उसके बाद हम झांकी को लेके मेला स्थल पे पहुंचेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम और उसके बाद लोक गायक आएंगे। माननीय जनता से बोलना चाहूंगी कि सभी क्षेत्रवासियों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आके माधव सिंह भंडारी की नृत्य नाटिका को देखें। आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर पहली बार हम मलेथा गांव में यहाँ पर पूरी हमारी पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान की टीम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आई है। माननीय विधायक जी के आग्रह पर हम यहाँ पर आए हैं और एक बहुत ही भव्य यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसके अनुसार यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह पीढ़ी अभी देखा हमने, कुछ बच्चे यहाँ पर जो है झांकियों का प्रदर्शन कर रहे थे मलेथा गांव में, पूरे झांकियों का प्रदर्शन चल रहा था। वो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे कि इस तरीके का प्रदर्शन हर जगह पे, इस तरीके के जो वीर माधव सिंह भंडारी जिनकी गाथा सुनाई जाती है, ताकि सभी लोगों को आगे पता रहे कि इस तरीके का जो है वीर बड़ हमारे इतिहास में दर्ज है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा, दनिया, पनार, घाट मार्ग, जोलीकोट, खैरना, गैरसिंह, कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा, बागेश्वर कांडा, उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य के तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। बैठक में राज्य की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर समुचित कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में चल रही परियोजनाओं को गुणवत्ता बनाए रखते हुए तेजी से पूरा किया जाए। आज माननीय नितिन गडकरी, माननीय मंत्री, भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, उनकी अध्यक्षता में आज उत्तराखंड की सभी सड़कों को लेकर और सभी कार्य जो टनलों के हैं, सभी परियोजनाएं जो चारधाम ऑल वेदर रोडें हैं, अन्य परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर आज विस्तृत रूप से आज उन पर समीक्षा की गई और उन सभी कार्यों को, जो कार्य अभी चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। वन विभाग की जो एनओसी नहीं हुई है, जिन पर वन विभाग की रोक है, उनको वन विभाग तत्काल करे। राष्ट्रीय राजमार्गों के काम के लिए ड्रेजिंग आदि करने के लिए भी माननीय न्यायालय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो काम रुके हैं उनको तत्काल कराने के लिए, साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है उस हाईवे को और अच्छा बनाया जाए। कुछ स्थानों पर बाईपास बनने, उन बाईपासों को बनाया जाए जगह जगह पर। और जो राज्य के इस अंदर जिन परियोजनाओं को अभी अवार्ड नहीं किया गया उसे अगले 2 माह में पूर्ण किया जाए, यानी कि जो अभी अधूरे काम हैं उनको यथाशीघ्र करने के लिए कहा गया है। और जो अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों के काम हैं, ROW के काम हैं, ROB के काम हैं, उन सभी को कामों जैसे कि श्यामपुर, ऋषिकेश कर ROB बनाने के। सिर्फ फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते हैं ANP न्यूज़।